Good morning, sixth class. But in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 8, Habitat of the Living Things. In this, we were discussing about the different type of habitat. So today we are discussing about desert habitat. What are desert habitat? Desert habitat are very dry place where rainfall is scarce. It's meaning that डेजर्ट प्लांट हैबिटेट वो जगह होती है जो कि बहुत ही ड्राई प्लेस होता है और जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है. अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट. हमारी अर्थ का 1/5%. इट्स मीनिंग दैट अबाउट 20% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद डेजर्ट. डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड बट दे आर ऑलवेज ड्राई. डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा ही ड्राई रहता है. गार्बिल्स एंड कैमल्स आर द डेजर्ट्स एनिमल्स एंड कैक्टी, डेट, पाम, these all are the plants for the desert. Acacia and some succulents form the desert vegetation. ये डेजर्ट की क्या है? वेजिटेशंस हैं, मतलब वहाँ की वनस्पतियाँ हैं. Okay, so desert habitats are mostly dry and they remain hot in the daytime and at the night time they become the cold. After next habitat is tundra habitat. Tundra habitats are always covered with snow. ये हमेशा स्नो से कवर रहती है. So they are very cold and dry. The vegetation is very scanty and in the form of some grasses. यहाँ पे क्या होगा? वेजिटेशन होगी जो कि ग्रास की फॉर्म में होगी. दिस आर द टेंड्रा हैबिटेट. यू कैन सी देयर इज ऑलवेज स्नो. इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. पोलर बियर्स, रेंडर्स, वीसल्स मीन नेवला, आर्कटिक फॉक्सीज, स्नो शोज, हेयर्स एंड स्नो डॉग्स आर फाउंड इन टेंड्रा हैबिटेट. पोलर बियर्स हैव फर. ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ पोलर बियर. इनमें क्या होते हैं? फर होती हैं एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट. इनकी जो बॉडी होती है इसके नीचे फैट स्टोर होता है. दिस इज कॉल्ड ब्लडर. इस फैट की एक थिक लेयर को क्या कहा जाता है? ब्लडर कहा जाता है. ब्लबर कहा जाता है, ब्लबर कहा जाता है, जहाँ पे फैट स्टोर करते हैं ये अपना, ताकि ये जहाँ अनफेवरेबल कंडीशन में अगर इनको फूड अवेलेबल नहीं होता तो वो वहाँ से अपना फूड ले सकते हैं. मोस्ट डेजर्ट्स आर द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिकॉज द वाइंड्स आर ड्राई बाय द टाइम दे रीच्ड देयर. डेजर्ट होते हैं वो मोस्टली मिडल में होते हैं. क्यों? बिकॉज जैसे ही ओशन से वाइंड सेंटर की तरफ आती है तो वो धीरे धीरे करके उसका जो मॉइस्चर है वो कम होता रहता है और वो ड्राई होने लग जाती है. सो डेजर्ट्स आर हॉट इन डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. और ये मोस्टली कहाँ होते हैं? हम मोस्टली सेंटर में होते हैं, किसी भी प्लेस के सेंटर में मोस्टली होते हैं, बिकॉज सेंटर में आकर जो हमारी वाइंड है वो ड्राई हो जाती है. अंटार्कटिका एंड ग्रासलैंड्स आर डेजर्ट्स प्लांट्स. These are cold plants, Antarctica and Greenland. After that, next one is mountain habitat. Mountain habitat are rocky and very cold. ये बहुत cold place होता है. Snowfalls occur due to the winter blowing by chilly winds. यहाँ पे बहुत ही ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती हैं. The trees or mountains are cone shaped. वो देखिए, ये ट्रीज हैं माउंटेन्स पे, ये कौन की शेप की होती हैं. देयर लीव्स आर नीडल लाइक. नीडल की तरह की शेप लीव्स होती हैं. दैट स्नो कैन जस्ट स्लाइड ऑफ. स्नो लेपर्ड्स एंड माउंटेन्स गोट. स्नो लेपर्ड्स एंड माउंटेन गोट, ये देखो, दिस इज द स्नो लेपर्ड एंड माउंटेन गोट्स आर फाउंड इन ऑन माउंटेन्स. तो माउंटेन्स में ये एनिमल्स पाए जाते हैं. और ये मोस्टली यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली कॉनिकल शेप के होते हैं एंड उनकी जो लीव्स होती हैं वो लीव जो होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं, ताकि वो स्नो को एकदम से नीचे की तरफ गिरा सकें. क्योंकि उनके ऊपर स्लाइड इकट्ठी होती है, स्नो इकट्ठी होती है, तो उसके ऊपर स्टोर ना हो स्नो, वो उसको
नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ कर सकें। आफ्टर द चेकमेट 1, रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ देयर इन्वायरमेंट इज स्टडीड अंडर प्लांट और एनिमल्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ स्टडी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। एनिमल लिविंग इन ओशंस आर कोल्ड, जो एनिमल ओशंस में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स ओशंस में रहते हैं वो उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। डैश इंक्लूड फिजिकल सराउंडिंग, क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन्वायरमेंट कहते हैं उसे। जहाँ पे फिजिकल सराउंडिंग, क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ज़ीब्रास, डियर, बुफेलोज एक्सेट्रा आर फाउंड इन डैश हैबिटेट, तो ये मोस्टली ग्रास लैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं। ज़ीब्रा, डियर, बुफेलोज ये मोस्टली ग्रास लैंड हैबिटेट में पाए जाती हैं। सो दिस checkmate 1 you will do in your books. After that, adaptations. Animals live happily in their own habitat in which they are born. जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत हैप्पीली अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं। बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर। हर एनिमल्स के पास अपना अपना फीचर होता है। जो भी किसी भी हैबिटेट में रहते हैं वो हर हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका अपना अपना फीचर होता है। दैट अनेबल डैम टू लिव इन देयर सराउंडिंग, जो उनको वहाँ पे रहने के लिए उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो जो किसी भी एनिमल्स के पास या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो स्पेशल फीचर होते हैं ताकि वो वहाँ पर किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, उसे क्या कहते हैं हम? अडेप्टेशंस। हर एनिमल्स, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपने अपने अडेप्टेशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर और हैबिट्स which enables an organism to survive in the surrounding is called adaptation. कुछ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास फीचर्स होते हैं जो उनको वहाँ पर रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो उनके अडेप्टेशंस होते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द adaptations of some animals. Adaptation in aquatic animals. This you can see a fish having aquatic adaptations. फिश अगर एक वाटर में सर्वाइव कर पाती है क्योंकि उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स हैं, उसको वहाँ पर रहने के लिए फीचर्स हैं, तभी वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा सकती है। और इन फीचर्स को क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस। सो द फिश हैव द आईज, you can see that they have the eye, they have the dorsal fin, lateral fin, anal fin, tail and caudal fin. सबसे पहले स्ट्रीमलाइन एंड स्पिंडल शेप बॉडी, जो फिशेज की बॉडी होती है वो स्पिंडल की शेप की होती है जो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्पफुल होती है। तो ये उनकी अडेप्टेशन है। दिस रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन विद वाटर, तो अगर वो वाटर में चलेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि उनके पास बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। एंड हेल्प एक्वेटिक एनिमल टू स्विम, और ये एक्वेटिक एनिमल्स को स्विम करने में हेल्पफुल होता है। गिल्स, तो फिशेज के पास गिल्स होते हैं जिसके साथ वो वाटर में ब्रीथ कर सकती हैं, ऑक्सीजन ले सकती हैं। जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उस ऑक्सीजन को वो ले सकती हैं। आफ्टर दैट फिन्स टू प्रोपेल द फिश इन वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग, अगर वाटर में उनको आगे की तरफ जाना है, स्विमिंग करनी है, तो वो फिन्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। शेड्यूल फिन्स, यू कैन सी दिस इज़ अ शेड्यूल फिन। तो ये फिन्स क्या करेंगे? इनको कोई डायरेक्शन चेंज करनी है, आगे जाके मान लो फिशेस को डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वो उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये क्या है? ये फिश के बाद अडेप्टेशंस हैं। स्केली एंड स्लिपरी स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो वाटर प्रूफ होती है। तो अगर वाटर प्रूफ होती है तो ये इनकी बॉडी जो होती है वो वाटर के अंदर रूट नहीं करती, रूटिंग नहीं होती इनकी बॉडी की वाटर के अंदर, वो सड़ती नहीं है इनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी वाटर के अंदर, बिकॉज उनकी जो बॉडी जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है। द हार्ड वाटर प्रूफ स्केल्स एंड स्लाइम ऑन द बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रूटिंग इन वाटर, तो ये इसकी वजह से वो वाटर में रूट नहीं करते। अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में 3 तरह की अडेप्टेशन होती है। फ्लोटिंग प्लांट्स, दिस प्लांट लाइक वाटर हेयासिंथ कौन सा प्लांट होता है जो कि
कुंभिका, जल कुंभी कहा जाता है जिसे। पिस्टिया एंड लेमा फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे हैव स्वोलन एंड स्पंगी स्टेम्स एंड लीव्स। तो इनके पास स्पंगी स्टेम होता है और इनकी जो स्टेम होता है वो स्वोलन, थोड़ा सा फूला होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। तो ये उनकी अडेप्टेशंस हैं। आफ्टर दैट सबमर्ज प्लांट्स, दिस प्लांट्स लाइक Hydrelia, Vacineria, etc. remain underwater and these roots are embedded into the mud. कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो ऐसे, उनके पास ऐसी एडेप्टेशन होती है कि वो मड के अंदर अपना सर्वाइव कर सकती हैं। दे हैव नैरो लीव्स विच नो स्टोमेटा, उनके पास कोई लीव्स नहीं होती, नैरो लीव्स होती हैं जिसके थ्रू वो, इनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होती। इनके पास जो लीव्स होती हैं उनके अंदर पोर्स नहीं होती, इसमें होल्स नहीं होते, वो विदाउट स्टोमेटा की होती हैं। तो ये सब अडेप्टेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। फिक्स प्लांट, फिक्स लाइक रूट्स and trappa are attached to the soil at the bottom of the pond and these leaves float onto the surface of the water. जैसे लोटस और ट्रोपा जो प्लांट होते हैं, दे आर अटैच टू द सोइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बॉटम पे होती हैं। देयर लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इनकी जो लीव्स होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं और इनकी जो लीव्स के स्ट्रक्चर होता है वो एक सोसर की तरह होता है। सोसर क्या होता है, जो हम चाय लेते हैं तो उसके साथ एक प्लेट होती है, तो उस प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम इस लीव्स की तरह होता है। इसका मतलब जो लोटस की जो लीव्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं ताकि वो वाटर के अंदर स्विम कर सकें। तो ये सब क्या है, उनकी अडेप्टेशंस हैं, प्लांट्स की अडेप्टेशन है। तो दिस यू विल रीड अप टू here today and do the checkpoint 1 in your books. Okay students, thank you.